सभी दोस्तों को नमस्कार। अपन पढ़ रहे थे परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज का रिवाइज कर रहे थे अपन। मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बताऊंगा, इसकी पीडीएफ नहीं है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लेना आप। जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो अपन उसको करते जाएंगे, ठीक है। उसको एक बार क्वेश्चन हो जाएंगे ना आपके, तो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके। तो भाई देखो, बात ऐसी है कि मान लो आपसे कोई एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, आपसे कोई बोले कि मान लो है ना, राइस की प्राइस क्या नाम से 10% कम हो गई, 10% कम हो जाती है उसकी प्राइस, 10% कम हो गई है प्राइस, ठीक है। प्राइस 10% कम हो गई है, जिसमें से जो भी जो लोग हैं ना, वहाँ के लोग हैं जो 1 रुपये में 50 ग्राम चावल ज़्यादा खरीद पा रहे हैं, 1 रुपये में 50 ग्राम राइस को है ना जो ज़्यादा खरीद पा रहे हैं। तो आपसे मैं बोलूँ कि भाई पहले कितने खरीद पा रहे थे वो, मतलब पहले कितने ग्राम खरीद पा रहे थे 1 रुपये में, आप ये बता सकते हो मुझे? नहीं, आप बस ऐसे बता सकते हो कि भाई उनकी रेट क्या थी पहले, आप ये निकाल सकते हो, ठीक है। अभी वास्तविक मूल्य अपन निकालते हैं ना, वास्तविक मूल्य, तो उसको निकाल सकते हो आप। वास्तविक मूल्य क्या होता है कि भाई मूल्य दिया होता है 1 रुपया, ठीक है, एक था, ठीक है। इंटू अपन क्या बोल रहे थे, इंटू क्या करना होता था, डी, डिस्काउंट करना होता था ना, तो डी कितना है आपका 10, और क्या करना होता था, 100 ± 10 करना होता था, प्लस माइनस डी करना होता था। तो डी कितना है आपका 10, तो -10 करना होता था, और क्वोशंट कितना है 50 ग्राम, तो ये 50 ग्राम यहाँ पे अपन कर देते थे। तो ये क्या आता था, 10/90, 90 × 50 ग्राम हो जाता था, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 5। तो कितना आ गया, कितना कितना आ गया मूल्य, तो मूल्य आ जाता था अपना 1/450, ये आ जाता था आपका, ठीक है। तो भाई अभी 1 रुपये में अपन 450 ग्राम खरीदते थे पहले। तो ये 450 ग्राम क्या आ गया आपका, वास्तविक खपत आ जाती थी, ठीक है। ये वास्तविक खपत आ जाती थी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। अब मैं आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लो कि कोई परिवार है, ठीक है, कोई परिवार है ना, और वो चीनी के दाम है ना, उसके चीनी के दाम आपके मुंह में बोल दूं कि भाई, अब आपको देखो एक एक चीज मैं बता देता हूँ, इसमें आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। चीनी के दाम 20% कम हो गए, यानी प्राइस उनकी 20% कम हो जाती है, कम हो गई। जिससे परिवार है ना, जो अब परिवार है ना, जो क्या करता है, 400 रुपये में 400 रुपये में क्या कर रहा है, 20 kg चीनी ज़्यादा खरीद रहा है, 20 kg चीनी ज़्यादा खरीद रहा है, ठीक है। चीनी ज़्यादा खरीद रहा है, ठीक है, ज़्यादा खरीद रहा है। तो आपसे मैं अब मैं बोलूँ कि भाई इसकी है ना, कि भाई वास्तविक खपत कितनी थी, पहले मैं बोल दूँ कि रियल कंजप्शन कितना था पहले, यानी रियल कंजप्शन कितना था। मैं क्वेश्चन में आपको देखो बहुत सारी चीज़ें बता देता हूँ। रियल कंजप्शन कितना था, और जो पहले का वास्तविक मूल्य था ना, वो इससे पहले का वो कितना था, और है ना वर्तमान मूल्य कितना था, वर्तमान मूल्य कितना है, वर्तमान मूल्य कितना आएगा, और वर्तमान खपत कितनी आएगी। आपसे मैं ये सारी चीज़ें पूछूं तो आप कैसे करोगे इसको। देखो, आपको सबसे पहले क्या करना है कि मान लो पहले क्या है कि एक्सपेंडिचर है ना, उसका मान लो आप 100 रुपये, ठीक है। एक्सपेंडिचर कितना है, 100 रुपये। 100 से कितना हो गया आपका, 20%, 20% ज़्यादा खरीद रहा है ना, तो भाई 100 रुपया था मान लो एक्सपेंडिचर, ठीक है। 100 रुपया खरीद रहे थे, तो अभी 20% कम हो गया दाम, मतलब प्राइस मान लो 100 रुपये किलो, 100 रुपये थी, ठीक है, खर्च कर रहे थे। अब 20% कम हो गया तो 80 रुपये हो गया, 80 रुपये हो गया, ठीक है। 80 रुपये हो गया, तो कितना अंतर आया इसमें, यानी 20 का, तो 20 का अंतर आ रहा है। तो भाई क्या करेंगे अपन, तो एक तो वो तरीका है, कैसे तरीका, एम डी कर लो आप। वर्तमान मूल्य के लिए, वर्तमान मूल्य एम डी के लिए क्या करेंगे अपन, एम कितना है आपका 400 रुपये, है ना, और डी कितना है आपका 20, ठीक है। और 100 कम क्या हो रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, तो 100 वर्तमान मूल्य के लिए -20 इंटू कर देंगे अपन 20, ठीक है। ये तो हो गया आपका वर्तमान, वर्तमान में है, वर्तमान नहीं है, वास्तविक, वास्तविक मूल्य आ गया, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 400 इंटू 20 अपॉन 80 इंटू 20, ये 20 से 20 कट गया, ये 8 से 8 कट गया, तो कितना आ गया, 5, 5 रुपये पर केजी आ गया, ठीक है। 5 रुपये पर केजी क्या आ गया आपका, ये वास्तविक मूल्य 5 रुपये पर केजी। अभी वर्तमान में क्या आएगा, अभी वर्तमान में करोगे तो भाई वर्तमान क्या होता है, एम डी अपॉन 100 इंटू क्या होता था, 100 इंटू क्यू होता था वर्तमान के लिए। तो एम कितना है 400, ठीक है, और डी कितना है आपका, डिस्काउंट, डिस्काउंट है 20%, और आपका 100 इंटू 20 किलो ही चीनी एक्स्ट्रा, और ये 20 से 20 कट के, तो पहले 4 रुपये पर केजी था। तो भाई अभी कंजप्शन कितना आएगा, पहले 4 रुपये पर केजी था,
तो भाई ठीक है ना। तो पहले 4 रुपये पर केजी था, कितना ये, पहले नहीं, पहले 5 रुपये पर केजी था, और 400 रुपये में कितनी आएगी, 400 में 5 का भाग दे दो तो कितनी आएगी, 80 केजी था। और अब 100 केजी है, बस 20 जोड़ दो इसमें, प्लस 20 कर दोगे तो 100 केजी आ गया। सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन, देखो आप इसको ध्यान से देखना। अभी देखो ये फॉर्मूला जरूरी थोड़ी है कि भाई हर जगह लगाए। तो अपन देखो, एक एक क्वेश्चन है, ये मैं बोलता हूँ कि मान लो चीनी है, ठीक है, यानी चीनी है, उसकी प्राइस प्राइस है ना, जो 30% कम हो जाती है, 30% कम हो गई, कम हो गई, ठीक है। और खपत कितनी बढ़ाई जाए, कि मतलब जो कंजप्शन कितना बढ़ाया जाए उसका, कि जिससे खर्चे में 10% की कमी आए, देखा, कंजप्शन में 10% की कमी आए, ठीक है, 10% की कमी आए। अभी देखो कंजप्शन उसमें सेम रहता था तो अपन कर सकते हैं, पर अभी देखो इसमें सब चीज़ें चेंज हो रही हैं, आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ है इसमें। तो इस ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहले तो आपको देखो प्राइस इंटू कंजप्शन तो एक्सपेंडिचर होता है, ये होता है ना, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल टू एक्सपेंडिचर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्राइस लिख लो, लिख लिया प्राइस, यहाँ पे लिख लो क्या, कंजप्शन लिख लो, यहाँ पे कंजप्शन लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो आप एक्सपेंडिचर, लिख लिया एक्सपेंडिचर। अभी आपसे क्या बोल रहा है कि मान लो कि वो 30% कम हो रही है उसकी प्राइस, मान लो पहले 10 रुपये पर केजी थी उसकी, 10 रुपये पर केजी थी, 10 रुपये पर केजी उसकी प्राइस थी, मान लो 10 रुपये पर केजी थी। अभी 30% कम करोगे 10 रुपये में, 10 रुपये के 30% कितना होता है, 3 रुपये, तो अब कितनी हो गई, 7 रुपये पर केजी हो गई, ठीक है। और कंजप्शन में कितना क्या किया जाए अपन को पता नहीं है अभी, ठीक है। और पर एक्सपेंडिचर में 10% की कमी आनी चाहिए। मान लो पहले कंजप्शन था आपका 10, ठीक है, आपका 10 था, तो पहले एक्सपेंडिचर में कितना रुपए खर्च कर रहे थे अपन, 100। अभी एक्सपेंडिचर बोल रहे हैं कि भाई 10% की कमी आ जाए, तो कितना करें अपन, 90 कर लें उसको, एक्सपेंडिचर को 90 कर लिया। तो भाई अभी अपन को ये वैल्यू निकालनी है, ये कैसे करेंगे अपन, अभी कैसे करना है आप ये चीज देखो, ठीक है। तो अपन को क्या करना है कि भाई ये 90 लाने के लिए क्या करेंगे अपन, 90/7 कर देंगे, तभी तो ये आएगा। तो भाई अभी देखो, अभी क्या था कि पहले 10 था, अब 90/7 है कंजम्पशन, है ना। तो भाई कितना क्या अंतर आ गया कि 10 में से अपन को 90 - 7 करना पड़ेगा आपको, 90 नहीं, कंजप्शन को अपन को क्या करना है, बढ़ाई जाए, है ना, बढ़ानी है, तो 90/7 में से 10 माइनस कर देंगे अपन, ठीक है। तो कितना आया, 20/7। अभी 20/7 किसका परसेंटेज निकालेंगे अपन, 10 का परसेंटेज निकाल लेंगे, 20/7 को, 20/7/10, ठीक है, इंटू कर देंगे 100, तो कितना आ जाएगा आपका, 10 आ गया, 200/7। तो 200/7 कितना होता है आपका, 28 है, 4/7%। समझ में आया आपको, तो मतलब ये आया ना अपन को। अब कंजप्शन ये करना पड़ेगा, तो भाई कितना बढ़ गया कंजप्शन, ये इसमें से इसको इसमें से माइनस करेंगे और बेस ये ले लेंगे, बस इतना परसेंट बढ़ गया। अगर मान लो आपको ये चीज़ में दिक्कत आ रही है, तो एक तरीका और है, क्या तरीका है, एक्सपेंडिचर है ये, एक्सपेंडिचर है, मान लो ये आपने 100 मान लिया, ठीक है, 100 मान लिया। आप क्या करना कि देखो यहाँ पे तो है ना, आपको क्या करना है कि इसकी प्राइस है, प्राइस आपको करनी है कम, कम करने की कितनी है, 30%। तो यहाँ पे तो प्राइस करनी होती है लेटेस्ट प्राइस, ये एक्सपेंडिचर है, ये प्राइस यहाँ पे करनी होती है, कर ली प्राइस, ठीक है। और यहाँ पे करना होता है आपको क्या, एक्सपेंडिचर। देखो क्या करना होता है, एक्सपेंडिचर यहाँ पे कर दिया आपने 90, ठीक है। तो बताऊँ क्या करना होता है, सिंपल सा, ये 70 है, ये 90 हो गया, तो भाई कितने का अंतर आ रहा है, +20 का अंतर आ रहा है ना, +20, 20 का अंतर आ रहा है। तो क्या करोगे आप, 20/70 इंटू 100 कर दो, ठीक। तो आपका ये सिंपल आंसर आ जाएगा, 28 सही 4/7, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्या ऐसे कर सकते हो, सिंपल सी बात है कि भाई कम हो रहा है तो -30 कर दो, ज़्यादा होता है तो कुछ कर सकते हो। अभी एक और चीज़ बता देता हूँ, कुछ चीज़ें और हैं इसमें, कि मतलब मान लो ज़्यादा कम हो रहा है तो, अभी मैं आपसे बोल दूं कि भाई एक्सपेंडिचर तो है ना, अभी कोई भी चीज़ का एक्सपेंडिचर अपन को क्या करना है उसमें, पहले क्या बताया था मैंने आपको, पहले कितना बताया था कम करना था एक्सपेंडिचर, खर्च में 10% की कमी आ रही थी। अभी मैं बोल दूं खर्च में 4% की कमी है, 4% की कमी है, ठीक है। और प्राइस प्राइस में आपका कितना चेंज हो गया, प्राइस में कितना चेंज हो गया, 20% कम हो रही है, तो कंजप्शन कितना बढ़ाना पड़ेगा आपको, ये चीज़ पूछा। तो मान लो आपसे मैं क्या बोलूँ, 4% की कमी हो रही है एक्सपेंडिचर में, तो पहले मैंने आपको बुलाया यहाँ पे 100 है, 100 एक्सपेंडिचर ऊपर लिख दो, 100। अभी कमी कितनी हो रही है, अभी देखो कमी कितनी हो रही है, 4% की, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 96, यहाँ पे 96 आ गया, ठीक है, 4। और प्राइस में कमी हो रही है 20 की, यहाँ पे 20 की कमी हो रही है, तो कितना आ गया, 80। 100 में से 80 20 माइनस करोगे तो 80, तो 80 और 16, इसमें कितना अंतर है, 16 का, तो 16/80 कर देंगे अपन,
16/80 इंटू 100 कर देंगे तो कितना परसेंटेज आ जाएगा, 16×5 = 80, 20% आ जाएगा। ठीक है, तो 20% इंक्रीमेंट आ गया भाई साहब। बात ऐसी है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ, है ना। अगर मान लो वो चेंज होता है ना तो आपको फिर माइनस में जाना होता है। जैसे मान लो आपसे बोल दूं कि ये कर दिया अपना कितना एक्सपेंडिचर है आपका 15%, है ना। 15% से क्या हो गया, एक सेकेंड, 15% नहीं, एक सेकेंड, 5% मान लो। ठीक है, एक्सपेंडिचर है 5% से बढ़ गया आपका। ठीक है, ठीक है, और प्राइस आपकी कितनी हो गई, 20% से बढ़ गई। तो ठीक है, पहले मैंने बताया यहाँ पे एक्सपेंडिचर 100 है, यहाँ पे हो गया 120। ठीक है, 100 है, 120 हो गया, और यहाँ पे हो गया क्या क्या 100, मतलब 5% थी ना, तो यहाँ पे हो गया 105। अभी देखो अंतर कितना है, ये माइनस का अंतर है ना भाई, -15 का, पहले प्लस में आ रहा था। अभी तो एक्सपेंडिचर आपको कम करना पड़ेगा, कंजप्शन आपको कम करना पड़ेगा इसमें। तो कितना कम करना पड़ेगा, तो 15/120। ठीक है, 15/120 इंटू 100, तो कितना आ गया, 12 से ही 1/2। माइनस का आ जाता है ना तो कम करना है, क्वेश्चन में दे देगा वो कितना कम कंजप्शन करना पड़ेगा कि 10%, इन एक्सपेंडिचर 5% ही बढ़े, ये ऐसा करे। तो सिंपल तरीका है, ये वे फॉलो कर लेना, आपका आंसर आते जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये तो मेरा हो गया था अपना। अब मैं बोलो एक क्वेश्चन आपको मैं समझा देता हूँ। एक क्वेश्चन ये है कि मान लो कोई भी एक विक्रेता है, यानी सेल्समैन है ना, सेल्समैन, सेल्समैन होते हैं ना, उनको सैलरी दी जाती है, उनको जो भी बिक्री होती है ना उसका 12% कमीशन दिया जाता है। मान लो आपने 1 लाख रुपए बेचे तो 12% यानी 12,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। परंतु ये एक कंडीशन ये और होती है कि 15,000 रुपये से ऊपर जितनी भी सेल होगी ना, 15,000 रुपये से जितनी भी ऊपर की सेल होगी तो आपको मिलेगा 1% बोनस मिलेगा उस सेल पे। 15,000 से ऊपर जितनी भी सेल होगी उस पर 1% आपको बोनस मिल रहा है। ठीक है, तो आपसे कोई बोल दे कि भाई कोई भी सेल्समैन की आय है ना 7650 रुपये है, तो भाई साहब उसकी बिक्री याद करो, उसकी सेल्स याद करो। आपसे कोई पूछते कि भाई सेल्स क्या होगी, मान लो इसकी आय यानी इनकम ये है। अभी आपको मैं समझाऊं कि भाई इनकम क्या होगी उसकी, सिंपल वर्ड्स में बोले तो इनकम होगी आपकी, कमीशन होगा एक, तो उसका कमीशन कितना है प्लस बोनस, यही तो इनकम होगी उसकी, यही तो होगी भाई साहब इनकम। तो भाई आप, उसने बोला कि भाई 15,000 ऊपर से आपको 12% तो मिलता है। अभी मान लो उसकी एक्स है ना जो सेल हुई है, X रुपये सेल हुई है, भाई एक्स का तो 12% तो मिलेगा ही उसे, x × 12/100 तो मिलेगा ही उसे। ठीक है, प्लस प्लस क्या मिलेगा उसे, बोनस। बोनस कैसे निकालेंगे, जो भी एक्स होगा ना उसमें से 15,000 माइनस कर देंगे, कर दिया 15,000 माइनस कर दिया, इंटू फिर इसका 1% और निकाल लेंगे, तभी तो वो मिलेगा ना टोटल। तो इसका 1% कितना होगा, 1/100 कर देंगे, और इक्वल टू कर देंगे आपको कितना, 7650, है ना। यही है, एक तो ये तरीका है, आप इसको सोल्व कर लो, एक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी। या दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, एक और तरीका, कि आपको क्या करना है, सिंपल सिंपल क्या करना है, एक तो ये इक्वेशन बना के आ जाएगा। एक और तरीका ये है कि मान लो आप समझो कि भाई 15,000 रुपये, 15,000 रुपये का 12% निकाल लो आप। 15,000 रुपये का 12% निकाल लेते हैं भाई साहब। 15,000 इंटू 12% कितना होता है, 12/100 कर दो, 12/100 कर देंगे तो कितना आता है, 1,800 रुपये। ठीक है भाई, 15 × 12 = 180 होते हैं, तो 1,800 रुपये आ गए। तो भाई अभी उसकी सेल कितनी हो रही है, अभी अभी उसकी सेल कितनी हो रही है, 7650। 7650 में से अपन क्या कर देंगे, इसको माइनस कर दो, 1,800 को, 1,800 को माइनस कर दिया तो कितना बचा, 0, 5, 8 और 5, 5,850। 5,850 बचा, तो 5,850 में क्या करो, मतलब आप ये समझो कि भाई बाकी की जो हो रही है जो सेल 15,000 के अलावा, उसको तो 13% मिल रहे हैं ना। तो भाई अभी क्या करेंगे अपन, अभी जिसका जो 13% मिल रहा है ना, मान लो एक्स है, ठीक है, उसका 13% निकालो, 13/100 इक्वल टू कितना है आपका, 5,850। ठीक है, 5,850 है, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका, 45,000। निकाल करो सोल्व की तो 45,000 आ जाएगा। और 15,000 रुपये एक्स क्या तो था ही पहले बेच चुके, तो 45,000 प्लस 15,000 कितना आ जाएगा आपका, 60,000। ठीक है, 45,000 प्लस 15,000, 60,000 आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। फिर एक तरीका ये है, इससे भी कर सकते हैं। ओके,
एक वोटिंग लिस्ट वाला बता देता हूँ कि मान लो कोई चुनाव है, चुनाव में क्या हुआ कि वोटर लिस्ट है ना, उसमें 10% जो पंजीकृत मतदाता ना उन्हें वोट ही नहीं किया, 10% ने क्या किया, वोट नहीं किया। आपसे कोई बोल दे कि उसने वोट नहीं किया, वोट नहीं किया, ठीक है। और 300 वोट है ना जो अवैध हो गए, यानी अवैध वोट हो गए, मतलब जो गलती वलती हो जाती है ना वो हो गए, अवैध वोट हो गए, ठीक है। 300 वोट अवैध घोषित हुए और जीतने वाले प्रत्याशी को है ना जो 60% मत प्राप्त हुए मतदाता सूची में, ठीक है। मतदाता सूची का 60% मत प्राप्त हुए, 60% मत मतदाता सूची का, जो टोटल मतदाता सूची ना उसका 60% प्राप्त हुए, और 900 वोटों से चुनाव जीत गया, और 900 वोटों से क्या हुआ, वो चुनाव जीत गया। तो आपसे कोई बोले कि भाई पंजीकृत मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो, यानी पंजीकृत मतदाताओं की संख्या आपको याद करनी है, तो कितनी है। तो आपसे मान लो मैं बोल दूं कि भाई एक्स पंजीकृत मतदाता है, तो एक्स का पंजीकृत मतदाता है, उसका 60 कितना बनेगा है, तो 60/100x। अभी मान लो 100x समझ लो, 100x पंजीकृत मतदाता है, तो 60x उसको मिल चुके हैं, ठीक है। वोटर लिस्ट आपको 100x समझो आप, तो भाई 60x उसको मिल गए, वोट मिल गए। अभी दूसरी और बचे कितने आपके भाई, वोट कितने गिरे थे आपके, 90x गिरे थे, 90x ही तो गिरे थे, 10% वोट अवैध हुए थे भाई, 90x तो वोट गिरे हैं। 60x इसको मिल चुके हैं, तो -60x कर देंगे अपन, कर दिया ना। तो और कितना से बताया था मैंने आपको, 300 वोट है ना, 300 वोट अवैध घोषित हुए थे, तो -300 और करेंगे, इसमें करेंगे 300 वोट अवैध घोषित और कर देंगे, कर दिया। तो बचे कितना आपका, ठीक है, ठीक है। दूसरी पार्टी को इतने वोट मिले, कितने मिले, 90x -60x इसके, और -300 वोट तो अवैध घोषित हुए ही थे, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 330, 30x -300, सिंपल है यार। और ये 60x है ही। तो अभी क्या है कि ये है ना, ये जो कितने वोटों से जीता है, ये आपको ये भी पता है, वो 900 वोटों से जीता है, ये 900 वोटों से जीता है। मतलब कहने का मतलब है कि 60x -30x -30 करेंगे ना अपन, 30x -30, तो कितना आ रहा है, 900 आ रहा है, 900 आ रहा है। तो इसको खोल लेंगे अपन, तो माइनस में क्या हो जाता है, 60x -30x प्लस कितना आ जाएगा आपका, 300 वोट है, 900 वोट है, सॉरी 900 वोट है, ये 300 है यार, ये है ना। तो कितना आ जाएगा, +300 आ जाएगा, ठीक है, +300 आ जाएगा, इक्वल टू 900 कर दो आप, कर दिया 900। तो भाई ये क्या हो गया, ये 600 आ गया, यानी 30x बराबर, 30x बराबर कितना हो गया आपका, 600, 600 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 600/30x करेंगे, 600/30 कर दोगे आप, तो कितना आ गया, 600/30 करोगे तो कितना आ गया, 20। तो भाई वोट और अपन ने माने कितने थे टोटल वोट, 100x माने थे, 100x 100 × 20 कर दोगे आपके, तो 2000 वोट थे, ठीक है। सिंपल ये है, ये तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। वोट वाला तो आप कैलकुलेशन ऐसे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। आगे चलते हैं। अच्छा, अब एक क्वेश्चन देखो, बढ़िया सा क्वेश्चन है। एक परिवार है, ठीक है, एक फैमिली है, जो क्या करती है, फैमिली 25 महीने के आप समझो 25 kg तो चावल खाती है, मतलब बंगाली फैमिली है कोई, 25 kg जो चावल खाती है, तथा 9 kg भाई गेहूं खाती है, 9 kg गेहूं खाती है, आप ये समझो गेहूं खा रही है, ठीक है, खपत करने में। और उनका खर्चा कितना आ रहा है, उनका खर्चा आ रहा है इसको खर्च करने में 350 रुपये उनका खर्चा आ रहा है। यानी अभी अभी आपसे मैं यूं बोलूँ कि चावल का मूल्य है ना, गेहूं के मूल्य का 20% है। यानी जो चावल होते हैं ना, राइस, राइस की जो प्राइस है ना, जो राइस की प्राइस है वो गेहूं के प्राइस का 20% है बस, ओनली। जो मतलब गेहूं 100 रुपये का है, तो ये 20 रुपये के आते हैं, गेहूं की प्राइस का कितना है, 20% है, ठीक है। क्वेश्चन आप लिखते जाओ, 20% है, ठीक है। यदि मैं बोल दूं गेहूं की प्राइस है ना, वो 20% बढ़ गई है, यानी जो गेहूं है ना, गेहूं की प्राइस अब और 20% बढ़ गई है, और चावल की प्राइस वही है, बढ़ गई, परंतु चावल की प्राइस तो वही है, पुरानी वाली चावल की प्राइस वही है, प्राइस वही है, प्राइस सेम है चावल की, ठीक है, वही है, पहले वाली थी ना जो ही, ठीक है। और और तथा अब उनका जो है ना, जो नया खर्चा है ना, नया जो खर्चा है ना, वो पुराना वाला खर्चा है, यानी 350 के बराबर ही है, यानी 350 रुपये का बराबर ही है। तो चावल का स्थिर मूल्य, यानी जो चावल का जो पहले वाला मूल्य था ना, आपको वो ज्ञात करना है। सिंपल क्वेश्चन समझ में आया, आप लिख लेना, मैं बोलता गया अब जो को। अब इसको अपन सोल्व करते हैं, ठीक है। इसको सोल्व कैसे करेंगे, आप ये समझो कि भाई मान लो 20% कितना होता है, पहले तो ये देखो 20% यानी होता है 1/5। यानी मान लो कोई किसकी मूल्य, अगर मैं बोल दूं कि भाई यहाँ पे लिख दूं मैं राइस,
राइस लिख दिया, यहाँ पे लिख दो वीट, वीट लिख दिया, ठीक है। वीट की प्राइस कितनी होगी, मान लो इसकी एक्स है तो इसकी कितनी हो गई 5x, यही होगी, क्योंकि वीट की 5x होगी ना पक्का, क्योंकि भाई 1/5 है उसकी, तो मान लो x है तो इसकी 5x हो गई। अभी क्या है कि मान लो ये 25 kg खा रहे हैं तो इसका खपत कितना, टोटल कितना हो गया 25x हो गया, और वीट कितनी खा रहे थे 9 kg, तो 45x, है ना। अभी मैं आपसे बोल दूं कि भाई 25x प्लस 45x कितना हो जाता है, 25x प्लस 45x बराबर कितना हो रहा था अपना 350, ठीक है। x की वैल्यू आ सकती है इससे, 45 और 25 कितने होते हैं, 50, 60, 70, 45 और 25, ठीक है 70, तो 70x हो रहे हैं, 70x बराबर 350, तो भाई x बराबर कितना आ गया 5, तो मतलब 5 आ गया ना, तो इसकी हो गई 5 रुपये पर केजी, 5 रुपये पर केजी हो गया, और इसकी हो गई 25 रुपये पर केजी भाई साहब प्राइस। अभी आपसे यूँ अब आपसे यूँ बोला है ना, वैसे तो यही पूछा है कि भाई चावल का स्थिर मूल्य क्या है, तो सीधी सी बात है, तो ठीक है, यही पूछा है 5 रुपये पर केजी, इसका इसमें आ जाएगा आंसर। तो आपसे यूँ बोला, आपसे कोई यूँ बोले कि क्या नाम से, है ना, तो अपन से क्या पूछा था इसमें, पूछा ये था कि चावल की खपत में कितनी परसेंट कमी करेंगे अपन, मतलब भाया नया भी तो बताया ना, उसमें नया सेकंड पार्ट पे आएंगे अपन चावल की खपत में कितना कमी करेंगे अपन, ठीक है। तो भाई नई वाली चीज में क्या है, अभी देखो आपका कितना है, मैंने आपको क्या बताया, उसमें तो आया आपका 5 और ये 25, ठीक है, 5 रुपये आ गया और 25 रुपये आ गया। अभी देखो आप इसमें क्या है, ये राइस है और ये क्या था, वीट था। अभी वीट में क्या बोला कि भाई उसकी जो 25 रुपये पर केजी था ना, 25 रुपये पर केजी, इसमें 20% की बढ़ोतरी हो गई, इसका 20% कितना होता है, इसका 20% होता है 5 रुपये, तो अभी कितने हो गए 30 रुपये पर केजी हो गया, 30 रुपये पर केजी हो गया। अभी इसका तो 5 रुपये पर केजी था ही, 5x था ही, 5 रुपये पर केजी था, इसका 30 रुपये पर केजी हो गया, 30 रुपये पर केजी हो गया। पर इसको है ना, गेहूं को 9 किलो खा रहे हैं, तो भाई 270 रुपये तो गेहूं पे खर्च हो चुके हैं। अभी 5 रुपये पर केजी है, अभी अपन को नहीं पता कि भाई चावल कितने खाएंगे, और टोटल खर्चा था 350 रुपये, 350 में से 270, तो गेहूं का तो उठा दो भाई खर्चा, बचा कितना आपका, बचा कितना 70 रुपये, 70 रुपये बचे, 70 रुपये में चावल कितने किलो आ जाएंगे, आप 5 से डिवाइड कर लो कितना आ जाता है, कितना आ गया, अ, कितना था 14 रुपये, तो 14 किलो चावल आएंगे। तो भाई कमी कितने हो गया, आपको परसेंटेज पूछा है कि खपत की परसेंटेज में कमी ज्ञात करो, तो पहले कितना आ रहा था अपना, पहले चावल कितने ले रहे थे अपन 25, अब ले रहे हैं 14, तो कितने का अंतर है 9 का अंतर है, तो भाई कितना आ जाएगा 9/25 आ जाएगा ना, पहले तो 9/25 इंटू 100 कर देंगे अपन, तो कितना आ गया 36% कमी करनी पड़ेगी उसमें, ठीक है। तो ये भाई साहब बात इतनी सी है, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके आगे करते हैं, ठीक है। या आप एक तरीका और देख सकते हो, मतलब आपको समझ में जाए तो मैं बता देता हूँ, चलो ठीक है, यहाँ पे राइस लिख लो, यहाँ वीट लिख लो, लिख लिया वीट और राइस। यहाँ पे पहले कितना था, राइस कितने खर्च खा रहे थे अपन 25 kg, है ना, और यहाँ पे लिख लो आप 9 kg, लिख लिया 9 kg। पहले कितना था 5 रुपये पर केजी, अपन ने निकाला ना अभी 5 रुपये, एक्स की वैल्यू 5 आ रही थी और यहाँ पे 25 आ रही थी, इतना तो निकालना ही पड़ेगा आपको। फिर बाद में क्या हुआ, ये 5 रुपये थी और ये हो गई 30 रुपये, ठीक है, ये हो गई 30 रुपये। अभी क्या है +5 का अंतर है, +5 है, 5 रुपये पर केजी इंटू 9 करोगे आप तो कितना आ रहा है 45, ठीक है भाई 9 किलो में अंतर आ रहा है ना, तो 45 रुपये। तो भाई 45 रुपये में आपको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, इसमें करना पड़ेगा, तो उसमें आ जाएगा 9 kg, तो भाई 9 kg का अंतर है। तो 9 kg किस पे है, वही 25 पे है, 25 kg कैसे भी करोगे ना आपको वही आएगा 100, सिंपल सी बात है, वही 36% आएगा, है ना। वह वो वैसे वाला तरीका करा तो आपको समझ में आया। वैसे वाला तरीका में क्या है कि भाई एक्स की वैल्यू तो आपको निकालनी पड़ेगी, एक्स की वैल्यू निकाल लिया आपने, फिर उसका केजी का निकाल लो, पहले कितनी खपत कर रहे थे उसका सेम खपत आएगा, उसमें से 350 में से 270 माइनस करेंगे, बचे कितने रुपए, उसमें कितने चावल आएंगे वो निकाल लो, 16 kg आएंगे, पहले 25 kg था, 9/25 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो बड़े ध्यान से देखना, एक कोई भी है ना कंपनी है, कंपनी में क्या हुआ कि कोई काम है ना जो 50% बढ़ गया, कितना बढ़ गया आपका 50% काम बढ़ गया, यानी काम 50% बढ़ गया, यानी मान लो को कभी 100 चेयर बनानी है ना, तो आपको 150 चेयर बनानी है, आप ये समझो, ठीक है। तो आपसे बोले कि भाई मजदूरों में कितनी परसेंट वृद्धि करें अपन, मजदूरों में कितने परसेंट वृद्धि करें अपन, वृद्धि करें, ठीक है।
जिससे कि काम पूर्व निर्धारित समय में हो जाए, पहली चीज तो ये। और दूसरी चीज ये है, जो नए मजदूर लेना अपन, उनकी जो इफिशियंसी है ना, वो 25% ज्यादा है पुराने वाले से ज्यादा है। यानी पुराना वाला एक दिन में 3 चेयर बनाता है, तो अगला 4 चेयर बनाता है, तो अगला वाला 5 चेयर बनाता है। समझ में आई आपको? तो भाई बात ये है। तो भाई 25% कितना होता है? 1/4। पहले तो आपको समझ में आया। तो पहले अगर मान लो कोई आदमी 4 काम कर रहा है ना, तो दूसरा वाला 5 काम कर रहा है, यानी न्यू यहाँ पे लिख लो और ओल्ड लिख लो यहाँ पे, ठीक है। ये 5 करा था, ये 4 कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं, ये 5 काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप ये समझो कि मान लो मैन इंटू एफिशिएंसी, तो 1 चेयर बनाएगा ना, तो आप ये समझो ये मैन है, यहाँ पे एफिशिएंसी है, ठीक है। तो पहले है ना, पहले 100 और काम है ना, यहाँ पे मान लो 100 चेयर बन रही है यहाँ पे, है ना, वर्क समझ लो यहाँ पे। तो ठीक है, मैन कितने थे आपके? 25 थे, और एफिशिएंसी मान लो उनकी 4 ही है। 4 है, अपन ने निकाली ना 4, तो 100 काम हो रहे हैं। अपन को यहाँ पे कितना करना है? 150, ठीक है। और इफिशियंसी कितनी हो गई अब? 5 हो। देखो पहले 100 चेयर तो बनी गई, 100 चेयर तो कम कर ही देंगे अपन, ये तो 100 चेयर का मामला हो ही गया। 100 चेयर तो बनाएंगे ही ये 4, ठीक है। अब ये 5 लोग है ना, तो 50 चेयर कितनी देर में बनेगी, है ना। तो ये क्या है? 50 50 चेयर ही तो बची। 50 अपॉन इफिशियंसी कितनी है उनकी? 5 है। 50/5 कर देंगे तो 10 आदमी आएंगे, ठीक है। 10 आदमी एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। 10 आदमी एक्स्ट्रा, तो 10 आदमी एक्स्ट्रा है ना, वो किसके? 25 में से 25 का 10 आदमी कितने होगा? 10/25 × 100 कर दोगे तो 40% आदमी नए भर्ती करने पड़ेंगे। आपको समझना पड़ेगा कि ये कैसे आया। पहले आप समझो कि भाई मान लो कोई 20% कितना है उनका? 25% इफिशियंसी ज्यादा है, यानी 1/4। यानी पहले तो कोई किसी आदमी की 4 इफिशियंसी है ना लोगों की, तो नए वालों की 5 है इफिशियंसी, आप समझो। और एक आदमी की इफिशियंसी कितनी होती है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वर्क आ जाता है अपना। यानी 25 आदमियों की मान लो इफिशियंसी 4 है, तो कितना? 100 चेयर बना रहे हैं, ठीक है। तो आप ये समझो, ठीक है। अभी क्या है कि भाई 25 आदमी, उनकी इफिशियंसी 4 है, वो तो 100 चेयर तो बना ही देगी। अभी कितनी चेयर बची? 50 चेयर और बची। अब नए लोगों की इफिशियंसी कितनी है? 5 है, तो कितने लोग और चाहिए? 50/5 कर देंगे तो 10 आदमी और चाहिए। तो 10 आदमी कितने परसेंटेज हो गए 25 आदमियों के पुराने का? 25 आदमियों के पुराने का कितना हो गया? 10/25 इंटू 100 कर दोगे तो 40% आ जाएगा। समझ में ये बात? सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 25 है ना, तो मतलब 100 माननी पड़ेगी। मान लो आपको 100 चेयर है ना, तो आपको सब काम सिंपल हो जाएगा। 100 चेयर मानी पहले, और अब 150 चेयर बनानी पड़ रही है। और पहले और 25% दिया हुआ है ना, इसकी वजह से ही अपन ने 1/4, तो इफिशियंसी 4 मानी है उसकी, ठीक है। उनकी इफिशियंसी 4 मानी है, तो 25 आदमियों की इफिशियंसी 4 होगी। 25 × 4 होता है, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको ने बता दिया। इस टाइप के क्वेश्चन आए तो ऐसे कर सकते हैं अपन, ठीक है। ये ध्यान से, धीरे धीरे स्पीड में, ज़्यादा तेज बोल रहा हूँ तो स्पीड स्लो करके सुन लेना। तो ये ऐसे क्वेश्चन ऐसे सोल्व होते हैं। नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन मैं, अब चलो वापस एक बार वो और बता देता हूँ कि मान लो चीनी के दाम है, चीनी के दाम में क्या हुआ कि 16 से ही 2/3% क्या हो गया? बढ़ गया, ठीक है, बढ़ गया, ठीक है। और परिवार का खपत है ना, कंजम्पशन है ना, वो हो गया 20% कम हो गया। तो कुल खर्चे में परिवर्तन बताओ, कुल खर्चे में परिवर्तन बताओ। आपको सिंपल समझ में आया? तो 16 से 2/3 कितना होता है? पहले तो आप ये बताओ मेरे को, 16 से 2/3 कितना होता है? आपको मैंने आपको बताया था ना उस दिन कि भाई ये याद कर लेना कितना होता है? 1/6। आप सिंपल देखो, आप समझो कि मान लो पहले क्या था, उनका रियल कंजम्पशन 6 रुपये है, ठीक है। तो अभी कितना हो गया, मतलब प्राइस 16 से 2/3 बढ़ी। पहले 6 रुपये प्राइस थी, तो अब 7 रुपये हो गई। तो क्या करेंगे अपन? प्राइस इंटू कंजप्शन ही तो एक्सपेंडिचर होता है, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो प्राइस मान लो पहले 6 रुपये थी, ठीक है। और कंजम्पशन कितना था आपका? 20% कितना होता है? 20% कितना होता है पहले ये बताओ? 1/5, 1/5 होता है। और मान लो पहले और कंजप्शन 5 था, तो कितना एक्सपेंडिचर था आपका? 30 रुपये। अभी क्या हुआ कि एक बढ़ गया, यानी 6 में एक बढ़ गया, तो कितना हो गया? अब 7 तो प्राइस हो गई, और इसमें भी एक बढ़ गया, 5 में से एक बढ़ गया, तो कितना हो गया? 6 उसका बढ़ गया, तो कितना हो गया? अब इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 हो गया, ठीक है। अ, नहीं, कंजप्शन कितना हुआ था? सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गलत बोल दिया। इसमें कंजप्शन कम हो जाता है, कम हो गया, 20% कम हुआ ना। तो पहले 5 था, 5 में से एक कम करेंगे अपन, एक कम करेंगे, ठीक है। एक कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 4 आ जाएगा। तो अभी कितना हो रहा है ये? 42 नहीं, कंजप्शन देखो क्वेश्चन में, देखो कम हो रहा है, मैंने कम बोला ना। तो कुल अपन को एक्सपेंडिचर बताना है, तो कितना हो रहा है? 7×4 = 28। तो अभी भाई कितना अंतर आया है? 2 का अंतर आया, 2 का अंतर आया, यानी 2 रुपये कम करने हो रहा है खर्चा अपना, ठीक है। -2, तो -2, 2 मतलब -2 हो गया। 2/30 कर देंगे इंटू 100 कर देंगे, तो कितना आया?
1/15/100, 1/15 कितना होता है, 6 सही 2/3 होता है, 2/3% कम हो जाएगा अपना एक्सपेंडिचर। ठीक है, सिंपल सा है। सिंपल से क्या है कि भाई चीनी की अगर मान लो प्राइस 6 रुपये थी, 1/6 बढ़ रही है, पहले 6 रुपये थी तो अब 7 रुपये हो गई है, क्योंकि 1/6 का बढ़ रही है। ठीक है, और खपत है ना जो 1/5 कम हो रही है, पहले 5 थी तो अब 4 हो गई। सिंपल सा है, ऐसे कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर देखो एक है ना एरर कर बता देता हूँ, जो आरएस में भी आया था लगभग ऐसा ही क्वेश्चन, कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट ने क्या किया, उसने 4/3 के स्थान पर 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया। आपसे वो बोले कि भाई परसेंटेज ऑफ एरर बताओ, तब क्या करना होता है, 4/3 और 3/4, मैंने आपको पहले ही बताया था, इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एक्चुअली में क्या आना चाहिए था, 3/4 और 4/3 का एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12। भाई 4/3 इंटू 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले आंसर कितना आना चाहिए था आपका, मान लो आंसर आना चाहिए था आपका 16। पर अभी क्या हुआ कि भाई एरर से उसने 3/4 से मल्टीप्लाई किया, इंटू 12 करोगे तो कितना आएगा, 9। तो भाई कितने अंतर आ रहा है, अंतर कितना आ रहा है, 9 और 7 16, 7 का अंतर आ रहा है, और कितने पे आ रहा है, 16 पे। एक्चुअल एक्चुअल मतलब राइट वाला नीचे लिखते हैं ना अपन, तो एक्चुअल में नीचे लिखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, 7/16 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा, 43 से ही 3/4%। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ओके, इस तरीके से किया जाता है ये। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एरर का। आप एरर का मैंने समझा दिया कैसे किया जाता है, अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसको भी खत्म करेंगे, परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। एक क्वेश्चन बड़ा ध्यान से देखो, कि मान लो एक आदमी है, ठीक है, उसकी इनकम है ना, एक पर्सन है, उसकी राम है समझ लो, राम की इनकम क्या हुई, राम की इनकम है ना जो 6,000 रुपये बढ़ गई। ठीक है, 6,000 रुपये इंक्रीज हो गई है, इंक्रीज का साइन मैं ये लगा देता हूँ, इंक्रीमेंट हो गया उसका, 6,000 रुपये इनकी हो गई। पर है ना जो इनकम टैक्स है ना, इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स समझो आप, है ना, ये राइटिंग में पता नहीं पेन से आ नहीं रही है, उसकी है ना जो दर है ना, जो 18% से घटकर घटकर अब हो गई है भाई साहब 15% नई वैल्यू में आ गई है। ठीक है, 15% रह जाएगी, जब दोनों ही परिस्थितियों में 25% आय कर मुक्त है, यानी 25% आय तो कर मुक्त है इसमें समझो। ठीक है, कर मुक्त है। ठीक है ना, कर मुक्त है, तो दोनों ही परिस्थितियों में वह सेम, और ये हो रहा है कि भाई दोनों परिस्थिति है ना उसमें सेम वो चुकाता है क्या, दोनों ही सेम टैक्स चुका रहा है वो इस कंडीशन में। तो प्रारंभिक आय याद करनी है आपको, कि भाई उसकी आय कितनी है, समझ में। अभी मान लो उसकी आय आप समझो कि मान लो एक्स है, ठीक है, एक्स का तो 18% दे रहा था 18%। अभी क्या हुआ, अब 6,000 बढ़ गई उसकी, तो एक्स अपॉन एक्स प्लस 6,000 है। ठीक है, और उसका क्या दे रहा है, वो 15% दे रहा है, परंतु वो 75% कम करके दे रहा है ना, मतलब 25% कम करके दे रहा है, तो यानी वो 75% ही दे रहा है, तो एक्स का 75/100 है ना, आयकर क्या दे रहा है, इंटू करेंगे अपन 18/100, ये कर दिया। भाई इसका ही तो दे रहा है ना इनकम टैक्स, इसका इनकम टैक्स दे रहा है, तो अपन ने ये कर दिया। अभी दूसरी इनकम कितनी है, अभी दूसरी इनकम इक्वल टू, तो इनकम टैक्स दे रहा है, तो एक्स प्लस 6,000 है। ठीक है, एक्स प्लस 6,000 है, और अभी इसका क्या है, वो 75%, यानी अपॉन 100 कर देंगे, और इंटू कर देंगे 15 आपका 100। ठीक है, इसको इक्वल कर दिया, ये 75 से ये 75 कट ही गया, आपका बचा ये, आपका सिंपल ये बचा, और ये एक 100 से 100 ये कट ही गया, तो आपका 15 और 18 बचा। 15 और 18 में अब डिवाइड करेंगे अपन 3 से, तो 3×5 15 और 6×3 18। तो भाई क्या आ गया, 6x बराबर कितना आ गया आपका, 5x प्लस 18,000 है, 5x प्लस 30,000। ठीक है, 30,000, तो x बराबर कितना आ गया आपका, x बराबर आपका आ गया 30,000 रुपये। तो आपका आंसर ये आ गया। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है, वही चीज़ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऐसे कर सकते हैं अपन इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है कि मान लो कि कोई इंसान है, ठीक है, वो अपनी आय का 60% तो खर्च करता है, यानी 60% तो वो खर्च कर रहा है, इनकम का 60% खर्च कर रहा है, 60% खर्च कर रहा है। ठीक है, और व्यक्ति की आय पर जब 15% बढ़ जाती है ना, इसकी आय 15% बढ़ गई है, बढ़ गई, तथा व्यय भी 15% बढ़ता है, तो अगर और जो एक्सपेंडिचर था ना, एक्सपेंडिचर भी क्या हुआ कि वो 15% बढ़ता है। तो भाई परसेंटेज ऑफ चेंज निकालना है आपको, कोई सेविंग में परसेंटेज ऑफ चेंज कितना आएगा। ठीक है, अभी मान लो आपकी उसकी इनकम है 100 रुपये, ठीक है, इनकम है उसकी 100 रुपये, सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना आपके लिए। एक्सपेंडिचर है आपका 60 रुपये, तो सेविंग कितनी हो रही थी उसकी, पहले 40 रुपये, सिंपल है, आपको ये चीज़ तो समझ में आती होगी, 40 रुपये हो रही थी। अभी क्या है, 15% इनकम बढ़ गई, तो अभी कितना हो गया, 115 रुपये। तो अभी एक्सपेंडिचर भी 15 रुपये बढ़ेगा, 15% बढ़ रहा है, तो 60 का 15% कितना होता है,
60 का 15% है, 9 रुपये होता है, आप निकाल लेना। 60/100 × 15 करेंगे तो 0 से 0 कट के ऐसे करके आपका 5×3 = 15, 6×3 = 9 हो गया, ठीक है। तो अभी कितना हो गया, 69 हो गई, ठीक है। तो भाई 115 में से 69 माइनस किया तो 46, तो कितना अंतर आया, +6, तो +6 का अंतर आया ना, तो +6 आ गया आपका, ठीक है। तो सेविंग में कितना अंतर आएगा, +6 का, और कितने रुपए पे आएगा वो, 40 रुपये, पहले 40 था ना, तो 6/40 × 100 कर दो, तो कितना आ गया आपका, 15%, ठीक है। ये सिंपल आंसर आपका आ गया। ये तरीके से इसको कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। अभी एक क्वेश्चन देखो आप, है ना। एक क्वेश्चन है कि मान लो 1.5 मीटर कोई लंबी लाइन है, लंबी लाइन थी, पर उसको है ना जो मेजर गलती से कर लिया 1.55 मीटर, तो परसेंटेज ऑफ एरर बताओ। भाई कितने का अंतर है 1.5 में और 1.55 में, 0.05 का अंतर है, ठीक है। एक सेकेंड, 1.5 में और इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.05 का अंतर है आपका। पर अंतर किस पे है, 0.05, 1.5 पे अंतर है, इंटू अपॉन 1.5 × 100 कर देंगे, बस सिंपल है, आपका आंसर आ जाएगा यार। इस पॉइंट को इस पॉइंट से हटाकर एक जीरो लगा दो, मतलब कहने का मतलब है 5/150 कर देंगे, अपन 100 कर देंगे, तो ये आ गया 5×3 = 15, तो कितना आ गया, 3 से ही 1/3%, ठीक है। आप करके देख लेना, ऐसे ही आएगा। ओके, कोई दिक्कत वाली नहीं है। 0.05/1.5 × 100 करेंगे तो 3 से 1/3, ओके, ये आ जाएगा आपका आंसर। सिंपल है। परसेंटेज ऑफ एरर आपको समझ में आ गई होगी, आई थिंक ऐसे ही निकाला जाता है। एक क्वेश्चन ये देखो कि मान लो कोई संख्या है, उसको है ना, खुद संख्या को 216 से बढ़ाया जाता है तो वह सेम का 140% हो जाती है, यानी उसमें उसमें 216 ऐड किया ना, तो खुद का वो 140 हो गई, खुद का 140% हो गई। अभी आपको मैं समझाता हूँ इसमें कैसे किया जाता है। तो वह संख्या क्या है, पहले आपको पता होना चाहिए कि भाई 140% क्या होता है। 140% को सोल्व करोगे ना तो आपका आएगा 7/5। तो भाई ये क्या होती है, ये रियल नंबर है, मतलब वो वास्तविक संख्या थी, और जो 216 बढ़ा ना उसके बाद वो 7 हो गई, आप ये समझो। तो भाई कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, तो 2 बराबर कितना आ जाएगा, 216। एक बराबर कितना आ जाएगा, 108 आ जाएगा आपका। तो एक बराबर 108, तो रियल वैल्यू ये 5 थी ना भाई, 5 कोई संख्या मान लो 5 थी, वो है ना, वो 7/5 बन चुकी है अब, ठीक है। तो आपका यही तो मतलब हुआ, 7 बन गई, 5 से 7 बनना, ये इसका मतलब 140% का मतलब यही होता है, ठीक है। तो भाई यही चीज हुई है। तो भाई 2 बराबर 116 थी, एक बराबर 108 हो गई, ठीक है। तो अभी 100 बराबर कितनी हो जाएगी, 108 × 100 कर दोगे आप, 108 × 100 कर दोगे, है सॉरी सॉरी, 5 थी ना, 5, हाँ सॉरी। तो भाई एक क्या बोल रहा था यार, बीच में रह गया। तो भाई अभी देखो अंतर कितना है, 2 का, 144% में मतलब क्या है, 140% में 2 का अंतर है, तो 2 बराबर 216 बढ़ाई थी ना, 2 बराबर 216 है, एक बराबर कितना आ गया, 108। अभी रियल वैल्यू कितनी है, 5, तो इसको 108 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 540। तो वो संख्या 540 थी पहले, ठीक है। ये है बात। अब आगे करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखते हैं एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं, आपकी परसेंटेज को कंप्लीट हो जाएगा फिर, ठीक है। प्राइस कंजप्शन समझ में आया, एक तो प्राइस कंजप्शन का आता है, और एक या वोटर वाला आ जाता है क्वेश्चन, या परसेंटेज ऑफ एरर का आता है इसमें से, है ना, या वर्तमान मूल्य, वास्तविक मूल्य वगैरह, ये सब चीजें पूछ लेते हैं, और इससे ज्यादा कुछ नहीं आता, ठीक है इसमें। और बाकी तो सब सिंपल है, ज्यादा कम तो आपको मैंने बता ही दिया था कि वो ऐसा था भाई, एक ज्यादा है तो दूसरा कम कितना होता है वो आप कर ही सकते हो, ठीक है। या फिर वो रेशो वाला जाता है कई बार, वो मिलाने वाला, है ना, कि भाई कितना क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना कि क्या होता है, 100 - d कर देते हैं, वो कर देते हैं वो मिलाने वाला, कि भाई दूसरा रेशो ज्यादा है पहले के वजह से, कि सोना 50% से 75% हो गया, वो सब चीजें मैंने आपको बताई थी। ये दोनों का अंतर होता है, वो बताया था ना। अगर मान लो दूसरी परसेंटेज ज्यादा होती है, कम होती है तो क्या करते हैं अपन, डायरेक्ट दूसरी ही लिख देते हैं, ठीक है। ज़्यादा होती है तो क्या करते हैं, 100 माइनस दूसरी परसेंटेज कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टोटल होता है कि भाई वेट कितना है, जो भी अमाउंट होता है ना, 50 ग्राम 100 ग्राम कितना भी वेट होता है वो यहाँ पे कर देते हैं, और दोनों परसेंटेज का अंतर कर देते हैं, सिंपल बताया था अंतर, ठीक है। और दूसरी कम होती है तो अपन दूसरी डायरेक्ट करते हैं और आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो मैंने ये सारी चीज़ें बताई थी, है ना, कोई दिक्कत है नहीं। अभी मान लो मैं आपसे ही बोल देता हूँ एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन समझ लो बस ये, ठीक है। कि मान लो कोई भी संख्या है, उसमें 20 जोड़ा जाए तो परिणाम संख्या का 166 सही 2/3% हो जाता है। मान लो कोई भी संख्या है, उसमें 20 जोड़ा और वो परिणाम संख्या का कितना हो गया,
166 से ही 2/3% हो गया, ठीक है। तो अभी देखो 166 से 2/3 कितना होता है, 166 से 2/3 होता है 5/3। आप इसको सोल्व करोगे तो ये होता है। अभी क्या हुआ कि भाई 3 और 5 में कितना है, +2 का अंतर है। तो +2 कैसे आया, +2 कैसे आया, उसमें 20 जोड़ा, इस वजह से आया। तो 2 बराबर कितना आ जाएगा आपका 20, तो 1 बराबर 10 आ गया। तो वो संख्या कितनी हो गई, वो संख्या हो गई 30। सिंपल है यार, है ना, बात इतनी सी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बात इतनी इतनी सी ही है और ज़्यादा दिक्कत है नहीं। अच्छा, एक क्वेश्चन और देखो कि मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसका वेतन, यानी मान लो आपका 2024 चल रहा है ना, उसका वेतन 2023 में आपका 8,80,000 था, ठीक है, 8,80,000 था, ठीक है। और जो जो कि 2022 से कितना है, 10% ज़्यादा है, 2022 से 10% ज़्यादा है। तो 2022 में उसका वेतन क्या था, आपसे कोई यूँ पूछे तो, ठीक है। अभी मैं आपसे ये समझाऊँ, देखो 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। मान लो आप ये समझो कि, है ना, 2022 है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2023 लिख देता हूँ, ठीक है। 2022 में उसका 10 था, मान लो, तो 10 रुपये, तो अब कितना हो गया उसका, 11 रुपये हो गया वेतन, यही समझो आप, 11 रुपया हो गया, ठीक है। अभी तो 11 रुपये बराबर कितना दिया हुआ है आपको, 8,80,000। वो रेशो प्रोपोर्शन वाली चीज है, 8,80,000 दिया हुआ है। तो 10 बराबर कितना हो जाएगा, तो देखो 11 बराबर मान लो आपको दिया हुआ है 8,80,000। तो भाई एक बराबर कितना हो जाएगा, आठ, एक बराबर कितना हो जाएगा, 8,80,000 को अपन 11 से डिवाइड कर देंगे, कर दिया। तो भाई अब यहाँ पे अपन को 10 लाना है ना, भैया हो गया। तो 10 इस साइड से 10 से मल्टीप्लाई कर दो एक को, और उस साइड से भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 10 बराबर कितना आ जाएगा आपका, तो ये अपन 11 8 88, ठीक है। तो 8,000 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो 80,000। सिंपल, समझ में आया, ठीक है। 8,80,000 तो वो आ गया 8 लाख। सिंपल है, सिंपल है ना। तो ये इस तरीके से किए जाते हैं क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा। चलो अभी है ना परसेंटेज का अपन कर लेते हैं कंप्लीट, ये हो चुका है कंप्लीट। अब एक क्वेश्चन और देख लो लास्ट, फिर उसके बाद ये कंप्लीट है। उसके बाद कल से अपन रेशो प्रोपोर्शन का रिवाइज और एक एरिया का बता दूंगा, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा आपका मैथ्स का। कि मान लो कोई भी है, आप समझो कि कोई भी है, सीता है, ठीक है। सीता का वेतन, वेतन है ना, सीता का वेतन गीता से 20% ज्यादा है ना, ठीक है। सीता का वेतन गीता से 20% ज्यादा है, और वो, और जो और ये सीता है ना, सीता जो 4% बचाती है, सॉरी सॉरी, तो ये 4% बचाती है, जो कि 720 रुपये है, ठीक है, 720 रुपये है। तो आपको बताना है कि गीता का वेतन निकालना है आपको। तो भाई क्या है कि सीता है, यहाँ पे मैं गीता लिख देता हूँ। तो मान लो 20% अधिक है, तो मान लो इसका 20% यानी कितना होता है, 1/5। तो ठीक है, ये 5 है तो ये 6 है, अभी 6 है। तो मान लो इसका क्या है कि इसका देखो 720 का 4% का मतलब है, 720 का 4% है, तो भाई तो 4% बराबर 720 है। तो आपसे मैं बोलूँ कि 100% बराबर कितना होगा, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें भी 25 से मल्टीप्लाई कर दो उसको 720 को, तो कितना आ जाएगा, 720 इंटू 25 करेंगे तो 18,000, ठीक है। तभी मैं बोल दूँ कि भाई इसका वेतन कितना है, 18,000 है मान लो। तो 6 बराबर 18,000 है, तो 5 बराबर कितना आएगा, मान लो कोई बोल दूँ मैं 6 बराबर 18,000 आया, ठीक है। 6 बराबर 18,000 है, तो 5 बराबर कितना आएगा, तो पहले 6,000 को इससे डिवाइड करेंगे अपन, और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल यही फॉर्मूला होता है, हमेशा से अपन यही करते आए हैं। तो 6×3 = 18, तो कितना आ गया, 5×3 = 15,000, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो भाई इस तरीके से किया जाता है। अगर आपको ये वैल्यू कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा हो ना, तो मेरे को वापस कमेंट में बता देना, वापस समझा दूंगा अच्छे से। बाकी तो अब रेशो प्रपोर्शन करेंगे। चलो ठीक है, परसेंटेज का रिवाइज कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। बाय, थैंक यू, बाय।